Welcome back to NCERT Maths with Rohit Sharma, and in this session today we will discuss about question number 3rd part 4, 5th and 6th. Okay, in this exercise per questions we will solve. We solved in previous videos. Okay, and now we will discuss about as left other parties. Okay, इसके अदर पार्ट जो बचे हुए हैं उन पार्ट्स को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है. तो विदाउट वेस्ट योर टाइम वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन. This question is says that the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for a distance covered. It means यहाँ पे एक टैक्सी वाला है. टैक्सी वाला क्या करता है, एक उसका एक लिमिट चार्ज फिक्स चार्ज है. सपोज करो फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसका चार्ज जो है 5 रुपीज़ है, तो 5 रुपीज़ वो रहेगा. उसके बाद अदर डिस्टेंस अगर उसको कवर करना है तो उसके लिए चार्जेस है वो चेंज हो जाते हैं. ठीक है, जैसे फर्स्ट किलोमीटर के लिए पहले किलोमीटर के लिए उसका चार्जेस 5 रुपीज़ है. अगर सेकंड किलोमीटर या थर्ड 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर उसके बाद एक्स्ट्रा जाता है तो उसका चार्जेस उसका अलग हो जाता है. ठीक है, बस वही कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी में एक टैक्सी का जो चार्ज है कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज, यानी कि एक फिक्स चार्ज इसमें इंक्लूड किया गया है टुगेदर विद द चार्जेस ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, और उसके बाद जो डिस्टेंस कवर की गई है उसका जो चार्ज है वो फिक्स्ड वाले के साथ रखा गया है. आगे फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए द चार्ज इज पेड फॉर 105 रुपीज़. 10 किलोमीटर की डिस्टेंस जो कवर की गई है उसमें आपका जो फिक्स चार्ज है वो इंक्लूड है, उसको इंक्लूड करके उसको ऐड करके जो चार्ज पे किया गया है वो 105 रुपीज़ है. ओके, नेक्स्ट इक्वेशन में आपको क्या कह रहा है नेक्स्ट लाइन में, एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर. अब वो इक्वेशन कंप्लीट हो गया, यानी कि वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया. उसके बाद कह रहा है कि अब 15 किलोमीटर जर्नी उसने की है, 15 किलोमीटर जर्नी कवर की हुई है. तो 15 किलोमीटर में भी सेम वैसा ही है जैसे इसमें फिक्स चार्ज जो था वो इसका इसमें लगा हुआ है. तो फिक्स चार्ज ऐड करने के बाद जो आगे की जर्नी है तो उसके लिए उसने कितना पे किया हुआ है, 15 किलोमीटर के लिए कितना पे किया हुआ है, 155 रुपीज़ पे किया हुआ है. ओके, नाउ व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द पर किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे हमें फिक्स चार्ज जो है वो फाइंड करना है क्या है, एंड पर किलोमीटर का चार्ज क्या है वो भी हमें फाइंड करना है. ठीक है, जब ये दोनों चीज़ हम फाइंड कर लेंगे तो फाइंड करने के बाद हमें ढूंढने के बाद फिर हमें क्या करना है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे, यानी कि एक पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए. इसके लिए भी सिचुएशन सेम है जो आगे इक्वेशन बन रही थी, बस इसके लिए भी यही करने की, क्योंकि इसमें भी एक फिक्स चार्ज है, जो फिक्स चार्ज लगा हुआ है और उसके बाद जो डिस्टेंस दे रखी है वो 25 है. ठीक है, तो पर किलोमीटर की डिस्टेंस के साथ इसको और फिक्स चार्ज के साथ इसको ऐड कर देंगे. तो ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमें इसमें पुट करके फाइंड करना है. ओके, सो चलिए देखते हैं हम इसको. अब सॉल्यूशन, अब आपको सबसे पहले इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको फिक्स चार्ज. तो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी X रुपीज एंड अब फिक्स चार्ज आपका X रुपीज हो गया, एंड पर किलोमीटर का क्या होगा, एंड द चार्ज ऑफ पर किलोमीटर बी Y रुपीज. फिक्स चार्ज आपका X हो जाएगा और यहाँ पे जो चार्ज ये है ये कितना हो जाएगा, Y रुपीज. ओके, आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फॉर अ डिस्टेंस कवर फॉर 10 किलोमीटर्स. अब 10 किलोमीटर्स में आपका क्या है कि जो फिक्स चार्ज है वो इसमें इंक्लूड है X प्लस, अब कितने किलोमीटर्स के लिए, 15 किलोमीटर्स. तो 15 किलोमीटर्स अगर आप करते हैं तो 15 इंटू वाई, जो पर किलोमीटर है
उसमें इसका जो अमाउंट है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फाइंड होकर निकल आएगा 15 का कितना है। तो ये फिक्स चार्ज प्लस 15 इंटू वाई इज इक्वल टू, इसने के लिए यहाँ पे इसको कितना पे करना पड़ा है, देखिए कितना इसने पे किया हुआ है, 105 रुपीज़ पे किया हुआ है। तो 105 रुपीज़ पे किया है, सो 105 रुपीज़ इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ वी विल सी नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन में अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट इक्वेशन में क्या है कि अब कितने के लिए, सपोज सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, 15 नहीं है 10 किलोमीटर से, 10 किलोमीटर दे रखा है। अब नेक्स्ट इक्वेशन में ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, फॉर फर्स्ट कंडीशन, फॉर फर्स्ट कंडीशन एंड फॉर सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, इसमें भी आपका जो फिक्स चार्ज है वो इंक्लूड किया गया है, x प्लस एंड 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, सो 15 इंटू वाई इज इक्वल टू, अब इसके लिए इसको कितना चार्ज पे करना पड़ा है, इसके लिए यहाँ पे जो चार्ज पे करना पड़ा है वो आपका 155 रुपीज़ है। सो 155 रुपीज़ टोटल अमाउंट आपका ये है, ठीक है। अब आपके दोनों इक्वेशन यहाँ पे क्लियर हो गए। अब दोनों इक्वेशन से अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है कि x और y जो वैल्यू हमने लेट की हुई हैं ये क्या है, ये आपकी अननोन वैल्यू है। अभी आपको इसी फिक्स्ड वैल्यू फाइंड करना है। तो फिक्स्ड वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, फॉर इक्वेशन फर्स्ट, फॉर इक्वेशन फर्स्ट, सो x इज इक्वल टू, यहाँ पे x ही आपका सिंगल है, सो x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, इट्स इक्वेशन नंबर थर्ड। इस तरीके से आपकी थर्ड इक्वेशन निकल आई। अब इस x की वैल्यू को आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो लिखिए x इज पुट इन इक्वेशन सेकंड, x इज पुट इन इक्वेशन सेकंड, या x इज वैल्यू इज पुट इन इक्वेशन। आप x को भी इसमें रख सकते हैं, x को मतलब क्या करना है, इसके साथ रिप्लेस करना है, तो आपको ये वैल्यू रखना है। तो इस ये भी ऐसे भी नोट कर सकते हैं, एस इज पुट इन इक्वेशन सेकंड, और x इज द वैल्यू, x इज द वैल्यू ऑफ, x इज द वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड, ऐसे भी हम इसमें बोल सकते हैं। सो x को रिप्लेस करना है, कितना है 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ओके। नाउ माइनस 10y प्लस 15y, 15 माइनस 10 इज 5y इज इक्वल टू 155। अब 105 की हम ट्रांसपोजिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 105। सो 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, वी हैव 50, हमारे पास 50 हो गया। सो y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5, 5 1 जा 5 एंड 5 10 जा 50, सो y इज इक्वल टू 10, ओके। नाउ y इज पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड। अब y को आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देना है, x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम पुट करते हैं। नाउ y is put in equation थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। सो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाइज वैल्यू इज 10। सो 105 माइनस 10 10 100 is equal to 105 minus 100 is 5. X's value is 5 rupees
एंड वाइज वैल्यू इज 10 रुपीज़। हमें यहाँ पे यही फाइंड करना था। फिक्स चार्ज हमारा कितना हो गया, फिक्स चार्ज हमें फाइंड करना था, तो फिक्स चार्ज हमारा कितना निकल के आ गया 5 रुपीज़। और हमें इसके चार्ज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग निकालना था, पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग वो हमारा कितना है 10। ठीक है, तो 5 तो रहने ही वाला है। 5 के बाद में अब जितने भी किलोमीटर जाते हैं तो उसमें हमें क्या करना है, 10 का मल्टीप्लाई करके उसको फाइंड करना है कि उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में एक कुछ और थोड़ा सा और बोल रहा है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे, एक व्यक्ति को कितना के पे करना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए एक व्यक्ति को कितना अमाउंट पे करना है, ये हमें इसमें अब बताना है। तो इसके लिए आपके पास एक इक्वेशन बनेगी पेमेंट यहाँ पे फाइंड करने के लिए, पे फॉर 25 किलोमीटर्स। पे फॉर 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए एक फिक्स चार्ज है इसका, वो फिक्स चार्जेस के साथ इंक्लूड रहेगा। अब इसके बाद जो भी डिस्टेंस है वो उसका y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। y मीन्स जो भी पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग है वो फाइंड हो जाएगा। तो 25 y इस तरीके से इसकी इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। अब x और y की जो वैल्यू हमने फाइंड की हुई है उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, फाइनली आंसर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सो x इज 5 रुपीज़ प्लस 25 इंटू वाई इंटू वाइज वैल्यू इज 10 रुपीज़ 10। तो 5 प्लस 25 10 जा 250। So we have 255 रुपीज़, इतना अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा 25 किलोमीटर के लिए। ओके, नाउ सी इट्स नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेक्स्ट पार्ट इज फिफ्थ। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट आपका क्या कर रहा है, इसको इजी लैंग्वेज में थोड़ा देखते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन है आपकी, वो 9/11 हो जाती है। ठीक है, एक फ्रैक्शन आपकी 9/11 बनती है इफ 2 इज एडेड द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको उसकी दो फॉर्म्स चाहिए, एक आपको न्यूमरेटर चाहिए, एक डिनोमिनेटर चाहिए। अगर फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है तो वो फ्रैक्शन ही नहीं है, फ्रैक्शन ही नहीं बनेगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक फ्रैक्शन चाहिए। तो जो फ्रैक्शन है उसमें आपका क्या है, वो 9/11 हो जाती है इफ, इसकी कंडीशन है अगर यदि 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ अगर 2 ऐड कर दिया जाए, उस कंडीशन में आपकी जो फ्रैक्शन है वो 9/11 है। ओके, नाउ लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ये आपकी फ्रैक्शन है बी x/y। इन फर्स्ट कंडीशन या इन फर्स्ट केस, इन फर्स्ट केस में आपका क्या है कि इफ 2 इज एडेड, तो आपके पास जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन आपकी 9/11 हो जाती है। किस कंडीशन में, जब आपके पास ये फ्रैक्शन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना होता है, +2 करना है। दोनों एक कंडीशन में आपको क्या करना है, +2 करना है। इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अब यहाँ से फर्स्ट कंडीशन क्लियर होती है। कैसे होती है, 9/11 इज इक्वल टू x + 2 अपॉन y + 2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई टू ईच अदर, देन x + 2 इंटू 11 इंटू x + 2 इज इक्वल टू 9 इंटू y + 2। 11 इंटू x 11x plus 11 2 is 22 is equal to 9 into y 9y and 9 into 2 plus 9 2 is 18. So 11x 9y को इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे, minus 9y is equal to 18 is always here because he is in other side. So 18 minus 22
नाउ 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, इट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये क्लियर हो गई यहाँ तक। इन सेकेंड केस, अब सेकेंड केस में हमें क्या करना है? सेकेंड केस में देखिए, सेकेंड केस में कह रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर, सेम कंडीशन है, बस इसमें यहाँ पे जो 2 ऐड किया हुआ था यहाँ पे 3 ऐड करना है। तो आपकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? फ्रैक्शन आपकी 5/6 हो जाएगी। तो फ्रैक्शन आपकी 5/6 होगी, तो उसके लिए जो कंडीशन दे रखा है यहाँ लिखना पड़ेगा इन सेकेंड केस। सेकेंड केस, सेकेंड केस में आपका क्या बन रहा है? x/y इज a fraction and 3 is added to the numerator and denominator। 3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों के साथ ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आपकी फ्रैक्शन आपको मिलती है वो क्या है? 5/6। तो 5/6। ओके, अब आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। 6 इंटू एक्स इज 6x प्लस 6 3 is 18 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 3 is 15। ओके, 6x, अब 5y को इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे, माइनस 5y इज इक्वल टू 15 आपका ऐसा यही रहने वाला है, और 18 को हम ट्रांसपोजिंग करेंगे तो -18, प्लस का है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 इज -3, क्योंकि यहाँ पे आपका माइनस का 18 है इसलिए ग्रेटर नंबर इससे हम माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों इक्वेशंस हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है? एक जगह इनको पुट करना है और फिर वहाँ से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है, और फिर फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है? इस फ्रैक्शन को जो हमने लेट किया हुआ है यहाँ पे, ये क्लियर करके फाइंड करना है। ओके, चलिए इसको फाइंड करते हैं। फ्रैक्शंस है, अब इन फ्रैक्शन से हमें सॉल्व करना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। तो लिखिए बाय यूजिंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट अगर हम लेते हैं तो क्या करेंगे? 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11, इट्स इक्वेशन नंबर थर्ड। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अब इस थर्ड इक्वेशन से x की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करना है। तो लिखिए x इज पुट इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में पुट करते हैं। अगर हम सेकंड में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 6 इंटू एक्सिस वैल्यू इज -4 प्लस 9y अपॉन 11 एंड -5y इज इक्वल टू -3। तो 6, अब 6 का मल्टीप्लाई कीजिए अंदर तो कितना हो जाएगा? -6 4 जा 24 प्लस 6 9 जा 54 y अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। अब इसके अपॉन में 1 करके इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 11। सो -24 प्लस 54y एंड माइनस 11 1 जा 11 और 11 5 जा 55। 55y इज इक्वल टू -3। नाउ 54 और -55, सो -24 एंड माइनस y अपॉन 11 इज इक्वल टू -3। एक अपॉन 1 कर लीजिए, -3 के अपॉन 1 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा?
माइनस 24 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 11 3 जा 33 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 33 एंड प्लस 24 माइनस वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 24 3 13 में से 4 जाएगा तो 9, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू आपके पास 9 आ गई। अब इस y की वैल्यू को आपको क्या करना है, इसमें पुट करना है। तो अगर लिखिए आगे आपको पुट करना है तो लिखना पड़ेगा y इज पुट इन इक्वेशन थर्ड, y is put in equation third, so x is equal to minus 4 plus 9 into y's value is 9 upon 11, x is equal to minus 4 plus 9 9 ja 81 upon 11, so x is equal to 81 minus 4 is 77 upon 11, 11 7 ja 77, so x is equal to 7। ये आपके निकल के आ गए। अब आपको क्या फाइंड करना था, यहाँ पे फ्रैक्शन फाइंड करना था। सो अब अगर मैं फ्रैक्शन फाइंड करना है तो फ्रैक्शन हमारा कितना हो जाएगा, एक्स वैल्यू इज 7 एंड वाई वैल्यू इज 9, सो 7 अपॉन 9 इज अ फ्रैक्शन। ओके, ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। अगर इस पार्ट में आपको करते समय कोई प्रॉब्लम होती है, अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ओके, चलिए नाउ वी विल सॉल्व इट्स अदर पार्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, लिसन, सी इट्स लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। ओके, लास्ट पार्ट, अब आपका लास्ट पार्ट जो कह रहा है 5 years hence, जैसे हमें सबसे पहले ये देखिए कि इक्वेशन में जब ऐसे वर्ड प्रॉब्लम देता है ना, सबसे पहले आप उस पर फोकस किया करो कि लास्ट में आपको क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो लास्ट में सबसे पहले यहाँ पे 2 पर्सन है, एक जैकब है और एक उसका बेटा है। दोनों बेटे के लिए यहाँ पे क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है कि वॉट आर प्रेजेंट एजेस, ये लिखा हुआ है वॉट आर प्रेजेंट एजेस। तो इनकी प्रेजेंट एज फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इनकी प्रेजेंट एज फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम इनकी कंडीशंस को देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ Jacob and his son be X years and Y years। ओके, यहाँ पे आपकी जो, आप देखिए जैकब्स के लिए जो एज लिया गया है, जैकब्स के लिए एज जो लेट किया है वो आपका X ईयर, और जो हिज सन, इसके बेटे के लिए जो एज लिया गया है वो आपका क्या है Y ईयर्स। दोनों यहाँ पे ले लिए। अब लेने के बाद अब आपको जैसे जैसे कंडीशंस बोल रहा है क्वेश्चन में, वैसे वैसे कंडीशन को हमें फॉलो करना है। तो लिखिए, इन फर्स्ट केस first condition is says that 5 years hence, 5 years hence मतलब 5 वर्ष बाद। अब 5 years later या 5 years hence बोलता है तो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों की जो एज है, ये दोनों की एज को इक्वल करते हैं। 5 years, अब से पहले कंडीशन 5 years hence, तो +5 ऑन बोथ साइड, +5। सबसे पहले हम +5 करेंगे। अब 5 करने के बाद अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। जैकब्स विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब जैकब की जो एज है वो अपने बेटे की 3 गुनी हो जाएगी। तो ये तो हो चुका 3 गुना, बट हमें अब यहाँ पे किसको करना है, यहाँ पे बेटे को करना है। तो जब बेटे को हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 5 इज इक्वल टू 3 × y, 3y एंड +3 5 15। अब इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करते हैं, x - 3y इज इक्वल टू 15 - 5, x - 3y इज इक्वल टू 10। इट्स इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट केस इज फिनिश्ड।
नाउ वी विल सी इन सेकेंड केस. In second case it says that 5 years ago, 5 वर्ष पहले, 5 years ago, 5 वर्ष पहले पूछ रहा है. अब जब 5 वर्ष पहले पूछ रहा है तो अब आप क्या करोगे, सेम वही जो यहाँ पे किया था, x और y को इक्वल करना है, इनको बैलेंस बना के रखना है. तो x तो आपका लेटर की कह रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एगो की कह रहा है तो माइनस कर देंगे. प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज में से हम अगर पहले की एज फाइंड करेंगे तो आज की एज से जो एज है अभी उसमें से जितनी भी एज के लिए 5 इयर्स के लिए कह रहा है तो 5 इयर्स को माइनस कर देंगे. ये 5 इयर्स माइनस कर देंगे तभी तो हमारी एगो की एज निकलेगी 5 इयर्स एगो. तो हमने अभी यहाँ पे क्या कर दिया, 5 माइनस कर दिया. x माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस 5. अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स, जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. अब उसके बेटे की जो एज थे वो 7 टाइम्स था, ये 7 टाइम्स था. अब आपको इसको 7 टाइम्स करना है. 7 टाइम्स हो गया, बेटा 7 टाइम्स हो गया. तो अब होने के बाद अब इनको हमें सॉल्व करना है. बस इक्वेशन इतना था, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 5 35 हो गया. अब इक्वेशन को जनरेट करना है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, माइनस 5 है इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस 5. सो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30. इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब केस फर्स्ट और केस सेकंड आपके दोनों सॉल्व हो चुके हैं. अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस. ये प्रेजेंट एज जो हमने लेट कर रखी है अब इसको फाइंड करना है. तो प्रेजेंट एजेस को सॉल्व करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को एक जगह पुट करते हैं और वहां से सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो करके इनकी वैल्यू. लिसन, ये आपकी दोनों इक्वेशंस है. अब इन इक्वेशंस का यूज करके हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है. सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें यहाँ फाइंड करना है कि इनकी एजेस क्या है. तो लिखिए बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y. इक्वेशन नंबर थर्ड. अब x की जो आपकी वैल्यू ये फाइंड हो गया, इस वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, इस वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन सेकंड में. तो x ऐसे लिखिए, x इज वैल्यू इज पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं. तो x की वैल्यू, ये जो वैल्यू है हमें इसको x का रिप्लेस करना है. तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30. तो 7y से 3y को माइनस कर दे तो माइनस 4y आ जाएगा. और 10 को इधर हम ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो कितना हो जाएगा इधर, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 और माइनस 10. तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड y इज इक्वल टू 40 अपॉन 4. 4 1 जा 4 एंड 4 10 जा 40, 4 10 जा 40. सो y इज इक्वल टू 10. y आपका 10 निकला. इट मीन्स यहाँ पे इसकी जो बेटे की एज है वो कितनी निकल आई, 10. अब y इज पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड. नाउ y इज पुट इन इक्वेशन थर्ड में पुट करना है. ये आपकी थर्ड इक्वेशन थी. x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10. x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 10 जा 30 and x is equal to 30 plus 10 is 40 years. It is also years. इस तरीके से आपकी जो इनकी एजेस हैं
तो आपकी एजेस यहाँ पे निकल के आ गए। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब is 40 years and his son is 10 years. Okay, thank you everyone.